अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस। पाकिस्तान एयर फोर्स की अपकमिंग जॉब्स 2023 के हवाले से वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में यानी कि अब से बाद जून के बाद जो वैकेंसीज अनाउंस होनी है पाकिस्तान एयर फोर्स की, जिसमें सिविलियन की हो गई, एयरमैन और ऑफिसर और इस तरह की तमाम जॉब्स जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने नेक्स्ट 6 मंथ में अनाउंस करनी है, उसकी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी वैकेंसी अनाउंस होनी है नेक्स्ट मंथ या इससे अगले मंथ, यानी कि 2023 के एंड तक जो वैकेंसीज अनाउंस होनी है उन तमाम की डिटेल इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि आपको पता चल सके। वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने अभी फ्रेश मैट्रिक की है वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि एयरमैन की इंडक्शन दोबारा स्टार्ट हो रही है। और इसी तरह ऑफिसर्स की भी वैकेंसी अनाउंस होनी है, जिसमें एफएससी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर लेवल पे तमाम वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले उसके देखते हैं कि जो जीडीएमए होता है, इनका जो मेडिकल ब्रांच में स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके लिए इन्होंने एमबीबीएस सेकंड डिवीजन मांगी है। इसके अलावा जो मेडिकल ब्रांच के जीडीएमए हैं उसके लिए भी वैकेंसीज आनी है। और डेंटल जिन्होंने किया हुआ है मेडिकल ब्रांच में, डेंटल के हवाले से भी एक जो डेंटल सर्जन है उसके हवाले से भी वैकेंसी अनाउंस होनी है। ये जो एक्सपेक्टेड हैं इसके मैं बता देता हूँ, ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि अगस्त सितंबर में तब तक स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो बीच में एयरमैन की आनी है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जीडीएमओ के लिए बेसिकली एमबीबीएस होता है, तो जबकि स्पेशलिस्ट के लिए मेडिकल ब्रांच में तो 1 साल का तजुर्बा और एफसीपीएस भी होनी ज़रूरी है। जबकि डेंटल के लिए सिर्फ आपके पास जो बीडीएस होती है डिग्री वो होना ज़रूरी है। तो इस पर अप्लाई करने का तरीका वही है कि जैसे एडवर्टाइज आए कि 10 से 15 दिन के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। उसके बाद इसमें जीडीएमओ के लिए आपको टेस्ट देने होंगे, इंटरव्यू और सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसके बाद आते हैं जी परमानेंट कमीशन में। इसमें वो तमाम लोग जिन्होंने जीडीपी के लिए यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट के लिए अप्लाई करना था, जिसमें फ़ीमेल्स की भी वैकेंसी अनाउंस होनी है। और इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ मेल की और एयर डिफेंस में भी सिर्फ मेल की वैकेंसी अनाउंस होती है। इन तमाम का क्राइटेरिया वही है कि एफएससी फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया जो है वो 16 से 22 साल तक है। इसमें वो तमाम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 16 से 22 साल तक है। इसमें फ़र्स्ट टाइम जो है ना कि कभी कभार वैकेंसीज फ़ीमेल्स के लिए जीडीपी की होती है, कभी कभार नहीं होती। तो इस बार यही इनके जो एड्स के मुताबिक जो इन्होंने बनाई हुई है उसके मुताबिक इन्होंने इस दफ़ा अनाउंस करनी है फ़ीमेल्स की भी। तो इसके अलावा एयर डिफेंस में भी इन्होंने यही मांगा हुआ है, जबकि एयर डिफेंस के चार्ट सर्विस कमीशन में इन्होंने बीएससी मांगी हुई है। जो एक है परमानेंट कमीशन उसमें इन्होंने एफएससी, जबकि जो शार्ट सर्विस कमीशन है उसमें इन्होंने वो मांगी हुई है बीएससी ग्रेजुएशन या इस तरह की। इसी तरह लॉजिस्टिक ब्रांच में जिन्होंने एमबीए बीबी किया हुआ है तो उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। जो 18 से 30 साल की उम्र के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जिन्होंने फ्रेश एफएससी की हुई है, इंटरमीडिएट है, तो वो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो शार्ट सर्विस कमीशन है उसके लिए नहीं, परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक ब्रांच के अलावा आईटी ब्रांच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 18 से 30 साल उम्र है। बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ की इस बार भी 2 यानी एक शार्ट सर्विस कमीशन की, एक परमानेंट कमीशन की। शार्ट सर्विस कमीशन में इन्होंने जो है ना वो 18 से 30 साल एज मांगी है। ग्रेजुएशन मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, जबकि परमानेंट कमीशन के लिए सिर्फ एफएससी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मेट ब्रांच की भी वैकेंसी आनी है, जिसके लिए इन्होंने 18 से 30 साल उम्र, बीएस या एमएससी इसमें मेट्रोलॉजी में या जियोग्राफी में इन्होंने रिक्वायर की है। एडमिन स्पेशल ड्यूटी कोर्स में एफएससी का भी मैंने बता दिया है। ये तमाम जो शार्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन क्या है, ये इस चैनल में अलग अलग से वीडियो भी मौजूद है, एक साथ भी आप उस पर जाके देख सकते हैं कि शार्ट सर्विस कमीशन क्या है और परमानेंट कमीशन क्या है। तमाम की तमाम डिटेल इस हवाले से मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चैनल के वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि वो क्या है, उनका डिफरेंस भी देख सकते हैं और सैलरी पर्पस भी देख सकते हैं कि दोनों में कितना कितना फ़र्क है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि इनके लिए आईएसएस भी ज़रूरी होता है। तो आईएसएस के हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं इस पर।
نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کے چینل سے بڑھتے ہیں، جس میں جو آپ کو بہت زیادہ اویٹنگ ہے ایئر مین کے حوالے سے اس دفعہ جو ویکنسیز اناؤنس ہونی ہے نیکسٹ، اس میں ایرو ٹریڈ، PFNDI، پرووسٹ ٹریڈ اور GC. تو ان کے لیے انہوں نے میٹرک مانگی ہوئی ہے، جبکہ 60% نمبر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ پرووسٹ کے لیے آپ کے پاس جو ہے 55% بھی چل جائیں گے، جبکہ GC کے لیے 50% ہونا چاہیے میٹرک سائنس کے ساتھ. تمام میں میٹرک سائنس ضروری ہے. ایج لمٹ جو ہے نا وہ 17 سے یعنی کہ 16 سے 22 سال تک، جبکہ پروسٹ کے لیے 17.5 سے 22.5 تک، اور اسی طرح GC کے لیے بھی یہ سیم کرائٹیریا ہے. اس میں ایرو ٹریڈ کے علاوہ باقی تمام میں جو ہے نا آپ کی نظر 6/6 کی ہونی چاہیے، جبکہ غیر شادی شدہ ہونا بھی ضروری ہے. اس کے لیے شادی شدہ حضرات اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے جو ابھی انڈکشن چل رہی ہے، اس کے جس کے رزلٹ آ گئے ہیں. صرف فائنل کال لیٹر بھی ہوگی، اور اسی طرح FMA کے لیے بھی جو اویٹنگ میں ہے، کیونکہ FMA کا بیچ جو ہے نا وہ الگ سے ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ بھی الگ سے ہوتی ہے. اس لیے ان کو تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں، مطلب لیٹ ان کی سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے میلز کے ساتھ ٹریننگ نہیں کرنی ہوتی، اس لیے ان کا تھوڑا سا لیٹ پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے سویلین میں آئیں تو سویلین میں جو ہے نا فورمین، اسسٹنٹ فورمین کی، یہ تو پرانی ایڈ کے مطابق میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ویکنسیز نہیں آنی. فورمین، اسسٹنٹ فورمین تک کی ویکنسیز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس سے نیچے جو ہیں چارج ہینڈ، ان کی ویکنسیز کے چانسز ہیں. لیکن اوورآل یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ ویکنسیز مشکل ہے کہ آنی ہے، کیونکہ 2023 کے اینڈ تک ویکنسیز کی کوئی چانس نہیں ہے. 2024 میں جنوری فروری میں اگر ویکنسیز سویلین کی اناؤنس ہوتی ہے تو چانسز ہیں، لیکن اس سے پہلے بالکل چانس نہیں ہے. تو اس پہ پورا ورک آؤٹ کیا ہے، پوچھا ہے ڈفرینٹ سلیکشن سینٹر پہ کال کر کے، اور ان سے کنفرم کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، آپ بھول جائیں سویلین کی انڈکشن کو. تو لیکن سننے میں باقی جو افواہیں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ 2023 کے اینڈ تک اس کی ویکنسیز اناؤنس نہیں ہونی، 2024 میں ویکنسیز کے چانسز ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ جنوری 2024 یا بجٹ کے بعد، یعنی کہ جون 2024 کے بعد، اس کا ابھی تک کوئی حتمی جو ہے نا فیصلہ یا ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. تو جتنی پتہ تھی اس کے حوالے سے LDC، UDC اور اس طرح کی تمام ویکنسیز جو پچھلی اس میں آتی رہیں وہ تمام اناؤنس ہوگی، لیکن فی الحال اس کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس کے علاوہ یہ ویکنسیز تھی جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. FMA کے لیے دوبارہ بتا دوں کہ اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں جو شارٹ لسٹ ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو انٹرویو اور میڈیکل کے لیے بلایا جائے گا، جو کہ فائنل انٹرویو اور فائنل میڈیکل ہوگا. اس میں جو بندہ فٹ ہوگا میڈیکل میں وہی سلیکٹ ہو جائے گا. انٹرویو پہ یہ نہیں کہ انٹرویو پہ کوئی نہیں رہ جاتا. اس سٹیج پہ صرف اور صرف آپ کو اپنے میڈیکل اور ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ